Welcome everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about meaning of deprivation. So let's see what does deprivation means and how deprivation occurs in child development. Deprivation, denial or unavailability of something needed or desired. Deprivation means किसी भी ऐसे इंसान का किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं होना जो कि बच्चे की ज़रूरत है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिवेशन है। किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं होना, किसी भी ऐसे इंसान का नहीं होना जो बच्चे की ज़रूरत है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिवेशन। ठीक है, ज़रूरत है या उसको चाहिए, उसको उसका डिज़ायर है कि मेरे पास ये चीज़ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? और वो चीज़ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिवेशन। हाउ डेप्रिवेशन अकर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्ली डेप्रिवेशन कैसे होती है? अर्ली डेप्रिवेशन में जो है वो in child development, early psychosocial deprivation is a term that is frequently used to describe early developmental environment characterized by insufficient or absent parental care and lack of opportunities for development. For example, मतलब कि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ ली, आप लोगों को अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगी तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अगर हम लोग देखें कि जो है किसी पेरेंट्स में जो है वो डिवोर्स हो जाती है, सही है, या किसी पेरेंट की जो है वन पेरेंट की डेथ हो जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक बच्चे का सर्वाइव करना। और जब अर्ली एज में डेथ हो जाए या अर्ली एज में डिवोर्स हो जाए किसी पेरेंट्स के बीच में, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर पेरेंट्स जो है वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है और वो स्कूल नहीं भेज पा रहे अपने बच्चे को, लेकिन वो बच्चा चाह रहा है कि मैं स्कूल जाऊँ, अ, दूसरे बच्चों को देख के वो चाह रहा है कि मैं स्कूल जाऊँ, तो ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी डेप्रिवेशन में आएँगी, ठीक है? इसका मतलब ये यहाँ पे जो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसको अगर मैं सम अप कर दूँ, इसकी समरी दे दूँ, तो इसका मतलब ये है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज डेप्राइव्ड चाइल्ड? डेप्राइव्ड चाइल्ड जो होता है वो कैसा होता है? अ डेप्राइव्ड चाइल्ड इज द वन हु इज विदाउट प्रॉपर पेरेंटल केयर और कंट्रोल। आप लोगों ने अभी बताया subsistence education as required by law or other care or control necessary for his physical, mental and emotional health or morals। मतलब कि deprived child क्या होता है? deprived child वो होता है जो जिसके पास जो प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो पेरेंट्स का, जो जो पेरेंट्स जो हैं, जो मतलब जो लापरवाही से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, वो बच्चे फिर बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है? जो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते, अपने बच्चों को जो है वो मतलब डाइवोर्स हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को जो निचोड़ होता है वो बच्चे के ऊपर ही इन दी एंड असर पड़ता है, ठीक है? अब क्या है सब्सिस्टेंस एजुकेशन? मतलब सपोर्टिंग एजुकेशन जो है उसको नहीं मिल रही हो, कि नहीं तुम ये नहीं करो, तुम वो करो, इस तरीके से जो होता है उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा हो कि जो है नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे लिए सही है। लेट देम सी व्हाट दे वांट, तो वो डेप्राइव चाइल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, अगर एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो डेप्राइव्ड हो जाता है, ठीक है? नाउ लेट्स सी what are the problems occur in the life of child when he or she is deprived or born as a deprived child, like starting से वो deprived child हो, तो problems क्या है? It can lead to problem in social functioning including indiscriminate behaviors। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास indiscriminate behaviors का क्या मतलब है? indiscriminate means aimless, सही है, एमलेस होना बच्चे का जो है वो अनप्लैन्ड होना। तो ये जो डिप्राइव्ड चाइल्ड होते हैं, फिर वो उनकी फंक्शनिंग इस तरीके से हो जाती है कि वो जो है उनका कोई एम नहीं होता, ज़्यादातर ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, इन अटेंशन ओवर एक्टिविटी, मतलब अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे वो, सही है, या तो अगर अटेंशन पे करेंगे तो ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है? प्रॉब्लम्स इन फॉर्मिंग अडेप्टिव सोशल रिलेशनशिप विद पेयर एंड अडल्ट, उनको जो है वो मसला होगा अपने फ्रेंड्स बनाने में, और अपने बड़ों के साथ भी जो है वो रिलेशनशिप ग्रो करने में उनको मसला होगा, ठीक है? पेयर्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स और टीचर और सही है। अब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज इंडिविजुअल सेंस ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ स्टेटस रिजल्टिंग इन फ्रस्ट्रेशन, शेम एंड स्ट्रेस। मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब कि बच्चों को जब इक्वालिटी नहीं मिलती,
तो वो डिप्राइव्ड स्टेज उनका डिप्राइव्ड स्टेटस हो जाता है और फिर क्या होता है वो फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, वो शेम अपने अंदर इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। So now that's it for today. I hope you like the video. If you have any queries, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.